कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। शंखों की गूंज आकाश को चीर रही थी। रथों के पहिए धूल उड़ाते हुए रणभूमि में दौड़ रहे थे। हर दिशा में केवल युद्ध का स्वर था। लेकिन इस भीषण दृश्य के बीच एक हृदय शांत हो चुका था। अर्जुन का हृदय, जो अर्जुन कुछ समय पहले मोह, भ्रम और शोक से भरा था, वह अब श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो चुका था। उसकी आंखों में अब संदेह नहीं, केवल कर्तव्य की ज्वाला थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, यह युद्ध केवल राज्य का नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। यह केवल तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से लड़ा जाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, हे माधव, अब मेरा प्रत्येक बाण केवल धर्म के लिए चलेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। सामने थे पितामह भीष्म, अजेय, अद्वितीय, अपराजित। उनकी उपस्थिति ही कौरव सेना का सबसे बड़ा बल थी। उनके बाणों की वर्षा से पांडव सेना डगमगा रही थी। सैनिक भयभीत थे, हर ओर आर्तनाद था। रात्रि में युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, हे गोविंद, जब तक पितामह भीष्म रणभूमि में है, विजय असंभव प्रतीत होती है। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, भीष्म की शक्ति उनके अस्त्रों में नहीं, उनकी प्रतिज्ञा में है। हर महान योद्धा की एक मर्यादा होती है, उसी में उसका समाधान छिपा है। अगले दिन युद्ध और भयंकर हुआ। भीष्म के बाणों ने पांडव सेना को घायल कर दिया। अर्जुन लड़ रहे थे, लेकिन उनका हृदय पितामह के प्रति सम्मान से भरा था। उसी क्षण श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। वे रथ से उतरे, एक टूटा हुआ पहिया उठाया और भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, यदि आपके हाथों मृत्यु मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। अर्जुन तुरंत कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, बोले, प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। कृष्ण रुक गए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यही भक्ति है। जब भक्त पुकारता है, भगवान भी रुक जाते हैं। युद्ध आगे बढ़ता गया। फिर आया वह दिन जब युवा वीर अभिमन्यु रणभूमि में उतरा। वह केवल 16 वर्ष का था, लेकिन उसके साहस में किसी भी महारथी से कम बल नहीं था। उसने युधिष्ठिर से कहा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। युधिष्ठिर ने पूछा, बाहर निकलना जानते हो? अभिमन्यु मुस्कुराया, बोला, धर्म के लिए लड़ने वाला लौटने की चिंता नहीं करता। वह अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उसके बाण बिजली की तरह गिर रहे थे। कौरव सेना कांप उठी, लेकिन फिर छल हुआ। अनेक महारथियों ने मिलकर उसे घेर लिया। वह घायल हुआ, फिर भी लड़ता रहा। उसकी सांसें भारी थीं, शरीर लहूलुहान था, लेकिन उसका साहस अडिग था। अंतिम क्षण में उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उस रात पांडव शिविर में शोक छा गया। अर्जुन ने जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो उनके आंसू रुक नहीं पाए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न करूं तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। अगले दिन कौरवों ने जयद्रथ को छिपा दिया। समय बीत रहा था, सूर्य अस्त होने को था। अर्जुन निराश होने लगे। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। सभी को लगा कि सूर्यास्त हो चुका है। जयद्रथ छिपने से बाहर निकला और हंसने लगा। कृष्ण बोले, अर्जुन, यही समय है। अर्जुन ने दिव्य बाण छोड़ा। जयद्रथ का अंत हो गया। सूर्य फिर प्रकट हुआ। अर्जुन ने समझ लिया, जहां मनुष्य की बुद्धि हार जाती है, वहां ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। रात्रि में अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आप मेरे लिए इतना क्यों करते हैं? कृष्ण बोले, क्योंकि तुमने अपना अहंकार मुझे दे दिया है। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं भक्ति प्रारंभ होती है। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। आज रणभूमि में उतरने वाले थे महान दानवीर कर्ण। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक धर्म संकट था। जन्म से पांडव, जीवन से सूतपुत्र और निष्ठा से दुर्योधन का मित्र। युद्ध से पहले कृष्ण स्वयं उसके पास गए। बोले, कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, धर्म के पक्ष में आ जाओ। कर्ण कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, हे माधव, मैं सत्य जानता हूं, लेकिन जिसने मुझे सम्मान दिया मैं उसे छोड़ नहीं सकता। दुर्योधन ने मुझे पहचान दी, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण बोले,
तुम महान हो कर्ण, लेकिन मित्रता यदि अधर्म के साथ खड़ी हो जाए तो वह भी परीक्षा बन जाती है। कर्ण रणभूमि में चला गया। उधर द्रोणाचार्य का पराक्रम जारी था। उनके रहते विजय कठिन थी। तब वह कठिन क्षण आया जब युधिष्ठिर को कहना पड़ा